Hello students. In earlier classes we were discussing about foreign exchange rate and the effects of changes in demand and supply of foreign exchange. If the demand and supply of foreign exchange increases or decreases, how will that affect the foreign exchange rate in our international market or domestic market? That we have already discussed. To understand this class, you need to understand those concepts first. So if you haven't seen that videos, if you haven't understand those concepts, go and understand them first. Okay. So in today's class, we will understand about the managed floating. What is managed floating and how it is done? We will discuss that. It's a very important tool used by the central bank, RBI, to maintain the foreign exchange rate. It is very important to maintain the foreign exchange rate. Central bank don't want the foreign exchange rate to rise excessively and to fall excessively. ना वो चाहता है कि ये फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है ये बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाए, ना वो चाहता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे चली जाए। वो दोनों ही नहीं चाहता है। वो चाहता है कि इसका बैलेंस बना रहे। कैसे बैलेंस बना रहेगा, ठीक है, उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? दिस इज ऑल कवर्ड इन दिस टॉपिक मैनेज फ्लोटिंग। चलिए, क्या होता है मैनेज फ्लोटिंग, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। मैनेज फ्लोटिंग में क्या होता है? सेंट्रल बैंक द आरबीआई परचेजेस एंड सेल्स फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज टू मेंटेन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, क्या बोला मैंने? क्या करता है आरबीआई इसके अंदर? आरबीआई परचेजेस एंड सेल्स, या तो आरबीआई खरीदेगा या बेचेगा क्या? फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रेट टू मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज रेट। वो फॉरेन करेंसी को या तो खरीदेगा या बेचेगा, किस लिए? ताकि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो मेंटेन हो पाए, ना ये बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाए ना ये बहुत ज़्यादा नीचे चल जाए। इसके लिए उसे कभी खरीदना भी पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से, कभी उसे बेचना भी पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से, ये वो करेगा। ठीक है, आरबीआई, इसी को मैनेज फ्लोटिंग कहा जाता है। ठीक है, और इसी को डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है डर्टी फ्लोटिंग। हो सकता है आपको एमसीक्यू में पूछ ले, ठीक है, व्हाट इज डर्टी फ्लोटिंग, ठीक है, या अनदर नेम ऑफ मैनेज फ्लोटिंग, दैट इज डर्टी फ्लोटिंग। ठीक है, कैसे करता है, क्यों करता है ये, चलो देख लेते हैं। और क्या होता है फिर मैनेज फ्लोटिंग से, वो भी देख लेते हैं। कैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट मेंटेन होती है कि सर क्या आपने कह दिया खरीद लिया तो खरीदने से क्या होगा, आपने कह दिया बेच दिया तो बेचने से क्या होगा, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे होता है। चलिए डिस्कस करते हैं। आइए, ये आपको पता है ये डिमांड का है फॉरेन एक्सचेंज का, ये सप्लाई का है फॉरेन एक्सचेंज का। दोनों जहां मिलते हैं वो हर पॉइंट इक्विलिब्रियम, और ये चीज पॉइंट डिसाइड करता है कि क्या रेट होगी हमारे इक्विलिब्रियम वो फॉरेन एक्सचेंज की। ठीक है, ये डायग्राम हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ एक्सचेंज का ये एक्सेस है, और यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का ये एक्सेस है। इन अर्लियर क्लासेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। चलिए, अब सिचुएशन ये है कि मान लीजिए क्या हो कि डिमांड बढ़ जाए। ठीक है, डिमांड बढ़ जाए मतलब इस केस में क्या हो कि लोगों को बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। बहुत सारे लोग फॉरेन एक्सचेंज मांग रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे डॉलर 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 चाहिए। डिमांड बढ़ गई बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको पता है क्या असर आएगा कि देखिए मैं डिमांड बढ़ा देता हूँ। ठीक है, डिमांड बढ़ा के डी1 कर देता हूँ, जहाँ इक्विलिब्रियम लेवल आएगा और ये रेट जो है कहाँ चली गई है, ऊपर चली गई है। तो अगर ज़्यादा डिमांड बढ़ती जाएगी, ज़्यादा डिमांड बढ़ती जाएगी, उतनी ही फॉरेन एक्सचेंज रेट ऊपर जाती चली जाएगी। आरबीआई वो नहीं चाहता है कि ऐसा हो, ठीक है, कि रेट इतनी ज़्यादा हाथ से निकल जाए, बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाए, ऐसा वो नहीं चाहता है सर। तो फिर देखिए अब क्या करना पड़ेगा, आरबीआई क्या करेगा? ठीक है, आरबीआई बोलेगा यार लोग खरीदना तो चाहते हैं लेकिन फॉरेन एक्सचेंज मिल नहीं रहा है, सप्लाई नहीं हो रहा है। तो फिर उस केस में आरबीआई क्या करेगा? इन दैट केस आरबीआई विल सेल इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है,
आरबीआई के पास पड़े हैं, डॉलर्स पड़े हैं, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है उसके पास में। अब वो क्या करेगा, उसको बेच देगा। बेचने से क्या होगा, ठीक है, मान लीजिए एक बैग है, एक बैग में ऑलरेडी फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है, अब उस बैग के अंदर और फॉरेन एक्सचेंज डाल दिया आरबीआई ने, तो हमारा बैग भर गया, ठीक है, सप्लाई आ गई हमारे पास में, जो लोगों को चाहिए था, ठीक है, लोग दुकान पे आ गए, बोला फॉरेन एक्सचेंज दो, फॉरेन एक्सचेंज दो, डॉलर दो, डॉलर दो, लेकिन दुकान में सामान ही नहीं है। आरबीआई ने दुकान को भर दिया सामान से, आरबीआई ने डॉलर भर दिया उसके अंदर कि लो खरीद लो, ताकि लोगों को वो फॉरेन एक्सचेंज मिल पाए। और ये जो एक्सेस डिमांड क्रिएट हुई थी, ये डिमांड जो क्रिएट हुई थी, इसके ऊपर से, इसकी वजह से जो रेट बढ़े, सप्लाई बढ़ी नहीं पा रही है, ठीक है, सप्लाई उतरी क्यों नहीं, कहाँ से लाए फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आरबीआई ने बोला सप्लाई मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है, मैं ले आता हूँ, और वो ले आता है डॉलर, सेल कर देता है अपने पास से, ताकि रेट कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। तो ये एक चीज होता है। इसका रिवर्स अगर हम देखें, इसका रिवर्स अगर हम देखें तो क्या होगा, ठीक है, कि मान लीजिए, चलिए इसका रिवर्स हम डिस्कस करते हैं, कि मान लीजिए कि रेट बहुत ज़्यादा गिरती जा रही है, ठीक है, लोग खरीदना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, लोग डॉलर नहीं चाहते हैं, लोगों को डॉलर की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, रेट बहुत ज़्यादा गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, डिक्रीज इन डिमांड कर देते हैं, ये आपका डिमांड कर्व है, इसका मैं डिक्रीज बनाता हूँ के नीचे डी वन, तो अब की बार इक्विलिब्रियम यहाँ आ रहा है और ये रेट यहाँ आ रहा है, तो आप देख सकते हैं रेट कम हो गई। तो जितनी जितनी डिमांड कम होती चली जाएगी, उतनी उतनी फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होती चली जाएगी, गिरती चली जाएगी, गिरती चली जाएगी, ठीक है। आरबीआई डजंट वांट दैट टू हैपन, आरबीआई नहीं चाहता ऐसा हो, ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ने देना चाहता है, ना वो बहुत ज़्यादा गिरने देना चाहता है, ठीक है, दोनों ही नहीं चाहता। तो इस केस में भी आरबीआई फिर से वापस आएगा, आरबीआई बोलेगा यार अगर ये डिमांड गिरती चली गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा हमारी कंट्री को, ठीक है, दोनों ही केसेस में नुकसान है, बहुत ज़्यादा बढ़ने में भी है, बहुत ज़्यादा गिरने में भी है, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा, वो बोलेगा यार इसे कंट्रोल करना ज़रूरी है, कैसे कंट्रोल करें, ठीक है, कैसे कंट्रोल करें, प्रॉब्लम क्या है, डिमांड नहीं है, गिर रही है डिमांड, कम होती जा रही है, देखिए कम हो गई, डी से D1 पे आ गई है पीछे, और कम हो जाएगी तो और रेट गिर जाएगी, तो बोलेगा आरबीआई बोलेगा यार ऐसा तो नहीं चलेगा। तो इस केस के अंदर आरबीआई क्या करेगा, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, बाय करेगा, ठीक है, मैंने क्या बताया था, परचेजेस एंड सेल, तो परचेज करेगा, यहाँ पे बाय करेगा, वो बोलेगा कोई नहीं खरीद रहा, मैं खरीद लेता हूँ, ठीक है, मैं खरीद लेता हूँ, और वो खरीद लेगा फॉरेन एक्सचेंज को। अब देखिए उसके फॉरेन एक्सचेंज खरीदने से क्या होगा, ये जो डिमांड की कमी आ रही थी, कोई खरीदने ही नहीं आ रहा था, तो आरबीआई पहुंच गया खरीदने के, लाओ मैं खरीद लेता हूँ, अब ये डिमांड की कमी दूर हो जाएगी और ये वापस से फॉरेन एक्सचेंज रेट मेंटेन हो जाएगी, जो हमको चाहिए रिक्वायर्ड लेवल वो वापस मेंटेन हो जाएगा। तो एज पर द सिचुएशन, ठीक है, ये आरबीआई करता है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं रेट को ऊपर यानी कि करेंसी डेप्रिशिएट नहीं होने देता, और बहुत ज़्यादा रेट को नीचे यानी कि डोमेस्टिक करेंसी को एप्रिशिएट भी नहीं होने देता। दोनों ही सिचुएशन हमारे लिए ठीक नहीं है, उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज को सिचुएशन के हिसाब से कभी या तो परचेज कर लेता है या फिर सेल कर देता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को मैनेज फ्लोटिंग, डर्टी फ्लोटिंग भी कहा गया है। क्यों करता है वो भी मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया कि क्या होता है वो करने से, कि खरीद लेंगे तो क्या होगा और बेच लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे दिमाग में आता है कि सर ये सब कहाँ होता है, ठीक है, ये फॉरेन एक्सचेंज का खरीदना बेचना ये सब कहाँ होता है, ठीक है। देखिए एक इंटरनेशनल मनी मार्केट है, ठीक है, एक इंटरनेशनल मनी मार्केट है, वहाँ पे हर कंट्री के लोग क्या कहते हैं अपनी करेंसी लेके आते हैं, क्योंकि हर कंट्री को दूसरी करेंसी चाहिए। एक इंटरनेशनल मनी मार्केट है, उसके अंदर एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, ऐसा समझ लीजिए एक मॉल है, उस मॉल के अंदर एक दुकान है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट नाम से। उस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर हर कंट्री के लोग आते हैं और उनको बोलते हैं, कोई बोलता है भाई मेरे को ये चाहिए, कोई बोलता है मेरे को डॉलर चाहिए, कोई बोलता है मेरे को पाउंड चाहिए, कोई बोलता है मेरे को इंडियन रुपी चाहिए, ठीक है, कोई बोलता है मेरे को चाइनीज़ डॉलर चाहिए। ऐसे हर कंट्री के लोग अपने अपने हिसाब से करेंसीज खरीदने आ रहे हैं,
ठीक है। जैसे मान लीजिए इंडिया पहुंच गया खरीदने के लिए, इंडिया बोलता है कि भैया मेरे को क्या कहते हैं डॉलर चाहिए, थोड़ा सा पाउंड चाहिए, थोड़े से क्या कहते हैं जापान की करेंसी भी चाहिए, जापानीज येन जो होता है, ठीक है, ये सब मेरे को दे दो, ठीक है। और मेरे पास बेचने के लिए क्या है, मेरे पास बेचने के लिए हमारा इंडियन रुपी है, तो ये ले लो, ठीक है। या और कोई करेंसी वो बेचना चाहता है पड़ी है उसके पास, तो वो बेच सकता है। तो सारी कंट्रीज मिलके आके जब जहाँ ये सब सेटलमेंट करती हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है। अब ये फिजिकली ऐसा कोई मार्केट नहीं है कि कोई दुकान बनी हुई है वहाँ पे जब साके फिजिकली सारी कंट्रीज के लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल वर्चुअल, ये सब वर्चुअल होता है, ऑनलाइन होता है, ठीक है। ऑनलाइन जाके हम ये सब इंटरनेट पे हम ये सब कर सकते हैं कि हम डिजिटल फॉर्म में कि हम हमारे लिए फॉरेन करेंसी खरीद लें। तो क्या होता है, पहले मान लीजिए हमारे जितनी भी फॉरेन करेंसी आप खरीदते हैं तो हमारे नाम के आगे वो फॉरेन करेंसी जोड़ दी जाती है और उसका पेमेंट हम कर देते हैं। जिस भी फॉर्म में हमें पेमेंट जब बोला जाता है हम वो कर देते हैं। जैसे मान लीजिए बोला गया कि आपको डॉलर खरीदने हैं तो आपको इतने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, तो हम इतने रुपीज़ पे कर देते हैं, ठीक है। या वो बोलते हैं डॉलर खरीदना है तो आपको ये गोल्ड देना पड़ेगा, तो हम गोल्ड दे देते हैं, ठीक है। जो भी बोला जाता है हम उसके अंदर पेमेंट कर देते हैं। बट इट इज़ ऑल डन इन दिस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ये सब होता है, ठीक है। वेयर बायर्स एंड सेलर ऑफ फॉरेन करेंसी मीट्स, ठीक है, और फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज वो आते हैं अपनी अलग अलग करेंसी लेके, ठीक है, एंड दिस बाय एंड सेल डिफरेंट करेंसीज। तो ये सब वहाँ पे होता है। और क्या फंक्शन ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट परफॉर्म करता है, ठीक है। और एक नया कॉन्सेप्ट, बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर है, ठीक है, वो भी हम कल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, और एक नया इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एडवांस बुकिंग भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हो सकती है। मतलब जो डॉलर्स हमको फ्यूचर में खरीदने हैं उनकी बुकिंग आज ही हो सकती है, ठीक है। ऐसा कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वेरी गुड कॉन्सेप्ट, ठीक है। बहुत हेल्प करता है ये लोगों को, ठीक है। तो वो जो फंक्शन है, वो सारे फंक्शन, वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का फंक्शन क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।